नमस्कार। रात्रि के या शाम के कहें तो 8 बज चुका है और ये समय है आप सभी के लिए हिंदी और इंग्लिश, या मुख्य रूप से अभी हम इंग्लिश लेकर नहीं चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई की जो एग्जामिनेशंस है उसके लिए पहले हिंदी के सारे चीज़ें हम एक एक करके आप लोग को उपलब्ध करा दें, और उसके बाद एग्जामिनेशन से जब 10 या 12 दिन रह जाता है तो उस समय हम 10 से 12 करके सेट आपको इंग्लिश और हिंदी करा दें, ताकि आप मजबूती से हर एक चीज़ को समझ पाइए। तो आज का ये सेट नंबर 3 होगा, और सेट नंबर 3 में जो है हम लोग कर चलेंगे मुख्य रूप से हिंदी से संबंधित वर्ण एवं ध्वनि से संबंधित जो है वे चीज़ें हम आज के इस कंटेंट में देखेंगे। तो आज के इस सेशन में कुल मिलाकर के टॉप 40 क्वेश्चंस रखे जाएंगे वर्ण और ध्वनि से संबंधित, और ये सेट नंबर 3 है। सेट 1 और सेट 2 जो अंग्रेजी या हिंदी का जो इतिहास रहा है उससे संबंधित वीडियो आपको प्रदान कर दी गई है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवा है। तो याद रखेंगे अयोग्यवा अन और अह, याद रखेंगे अन और यह, यानी कि ऊपर जो ये आपके पास अनुस्वार रहता है और विसर्ग रहता है, इन्हीं दोनों को हम लोग अयोग्यवाह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप आंसर जानते होंगे तो लगातार हमें कमेंट करते रहिएगा, हमें अच्छा लगेगा। आगे प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से अयोग्यवाह किसे कहा जाता है। उसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। वर्ण और ध्वनि से संबंधित आज के इस हिंदी के कंटेंट में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रश्न है तीसरा कि फ य किस प्रकार का वर्ण आप मानेंगे इसको। फ और य निम्नलिखित में से किस प्रकार का यह वर्ण आप मानेंगे। इसको फ बोला जा रहा है यहाँ पर, फ और उसके बाद क्या य। अगर इसको देखें अगर मूल रूप से तो ये किस प्रकार का दंतोष्ठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है या कंठोष्ठ है। तो इसको फ और य को अगर अलग प्रकार से देखें, ऐसे तो प और फ ये ओष्ठ वर्ण होते हैं, लेकिन ये ओष्ठ के साथ साथ दांत की तरफ भी थोड़ा सा आते हैं। यही कारण है कि इसको दंतोष्ठ के नाम से भी जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। फटाफट आप भी आंसर हमें कमेंट जरूर करते रहिएगा। प्रत्येक दिन 8 बजे जरूर जुड़िए। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। ध्वनि की या ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। किस चीज की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। सही याद रखिएगा, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई जो होती है उसको हम लोग ध्वनि के नाम से जानते हैं। अक्षर मत कर दीजिएगा, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है ये पूछा जा रहा है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, ध्वनि के नाम से जानेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न आपके सामने है लघुत्तम वाक ध्वनि को कहते हैं। लघुत्तम जो वाक ध्वनि है उसको हम लोग क्या कहते हैं। और दोस्त यदि आप चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 या बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हिंदी और अंग्रेजी का ई बुक लेना, तो ये जो हमारे व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है 94 30 23 66 54 जो है आपके स्क्रीन पर चल रहा है, उस पर आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं। सेट आपको मिलेंगे, नए सेट भी उसमें उपलब्ध कराएंगे। 10 से 12 सेट आपको अवश्य मिल जाएंगे। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से आप अपना ई बुक जो है मंगा सकते हैं। 94 30 23 66 54 जो आपके पास स्क्रॉल हो रहा है ये नंबर आपके स्क्रीन पर नीचे की तरफ, वहां से आप अपने ई बुक ले सकते हैं। लघुत्तम वाक ध्वनि को कहते हैं। लघुत्तम वाक ध्वनि को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। तो लघुत्तम वाक ध्वनि को हम लोग वर्ण के नाम से जानेंगे। पांचवे का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। सही आंसर होगा वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय ही वर्ण मात्रा का अर्थ कहलाता है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है, तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को हम लोग मात्रा के नाम से जानते हैं। जैसे अ को अ, उसके बाद आ को आ, उसके बाद ई को ई, आ ई, ये सभी मात्राएं कही जाती हैं। आइए बढ़ते चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बिना अवरोध के उच्चारित होने वाली वर्ण को क्या कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिना किसी अवरोध का यानी कि ओपन माउथ से उत्पन्न होने वाली जो वर्ड्स होती है उसको हम लोग अंग्रेजी में तो वॉयल्स कहते हैं, तो हिंदी में उसको स्वर के नाम से जानेंगे। सातवां का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के इस सेशन में हम लोग ध्वनि और वर्ण से संबंधित बिंदुओं को देख रहे हैं। आगे चलते हैं। व्यंजन की परिभाषा है। तो व्यंजन की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन है। दीर्घ स्वर वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। तो याद रखेंगे, आप उम्मीद करते हैं कि आप इसके आंसर सही कर लिए होंगे। स्वर की सहायता से बोले जाने वाली वर्णों को हम लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है 9वां नंबर कि इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन जो है उसको हम लोग स्पर्श व्यंजन के रूप में रखेंगे। 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद है कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और ये सभी के सभी जो है कहीं ना कहीं हमारे जीभ के हमारा जीभ जो है हमारे माउथ के यानी कि मुंह के विभिन्न भागों को अवश्य टच करता होगा। यही कारण है कि स्पर्श होने के कारण से इसका उच्चारण हो रहा है। यही कारण है कि इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से जान रहे हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। हम आपके लिए लगातार वीडियोज उपलब्ध कराते रहेंगे। 500 या 20 से भी अधिक वीडियोज हमारे इस चैनल पर अब हो चुके हैं। आप कहीं से भी लगातार पढ़ते रहिए और कोई भी समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताइए। क कौन सा व्यंजन है। प्रश्न है क हलंत कौन सा व्यंजन है। तालव्य, दंत, मूर्धन्य या कंठ। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर कर लिए होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क जो है वह क हलंत कंठ वर्ण के नाम से जाना जाता है। 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण निम्नलिखित में से क्या कहलाएंगे। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्हें हम कंठ वर्ण के नाम से जानते हैं। 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। याद रखिएगा निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण जो है ओष्ठ के नाम से नहीं जाना जाएगा। 12वें का सही आंसर देखिएगा म, ये ओष्ठ से होगा यानी कि प फ ब ये सभी के सभी ओष्ठ तो होते हैं लेकिन य जो है यह ओष्ठ वर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपने भी चुना है तो बिल्कुल आपका भी आंसर सही हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है। निम्नलिखित वर्णों में से किसको आप मूर्धन्य वर्ण के नाम से जानेंगे। तो याद रखिएगा च, ज और झ ये अलग है। याद रखेंगे इसका च, छ, ज, झ ये जो होते हैं ये आपके पास तालव्य होते हैं लेकिन अगर ट ठ ड बोलेंगे ट ठ तो यही मूर्धन्य है। उम्मीद करते हैं कि ट ठ ड जो आते हैं टवर को मूर्धन्य के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी चुना है तो बिल्कुल आंसर सही है। फटाफट आप आंसर जरूर हमें कमेंट करते रहिए, कोई करे या ना करे लेकिन आप अपना काम अवश्य करते रहिए। व्यंजनों में बताए कौन सा वर्ण महाप्राण है। व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण जो है महाप्राण के नाम से जाना जाएगा। क, ख, ग और अंग इनमें से कौन सा जो है महाप्राण के नाम से जानेंगे। तो याद रखेंगे दूसरा नंबर वर्ड जो होता है वो दूसरा और चौथा उसको महाप्राण के नाम से जानते हैं। तो ये पहला है, यह देखिए तीसरा है, ये पांचवा है। तो दूसरा और तीसरे चौथे की बात की जाती है। तो देखिए ख जो है यह दूसरा वर्ण है, यही कारण है कि इसको महाप्राण के नाम से जाना जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो याद रखिएगा छत्रज्ञ यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से इसको चूज कर लिए होंगे। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण नासिक्य है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण जो है उसको हम नासिक्य वर्ण के नाम से भी जानेंगे। सही आंसर है नासिक्य वर्ण के नाम से ज को जाना जाता है। 16 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा च, छ, ज, झ, य ये ध्वनियां क्या कहलाती हैं। च, छ, ज, झ ये ध्वनियां निम्नलिखित में से क्या कहलाएंगी। 17 का ऑप्शन नंबर सी तालव्य वर्ण के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसका उच्चारण जो है वो तालु के सहायता से होती है। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो याद रखिएगा पहला और उसके बाद तीसरा जहां भी दिखाई देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर ए पहला और तीसरा अल्प प्राण है जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से तालव्य ध्वनियां कौन सी है। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि किसे कहेंगे। तालु से बोली जाने वाली। उम्मीद करते हैं कि आंसर आप एक बार फिर से कर चुके होंगे। च, छ, ज यानी कि तालव्य वर्ण के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर कि वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखेंगे व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। 13 + 33 ये आंकड़ा चलते हैं तो 20 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपके पास सी हो जाएगा। 33 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी से भी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आपके लिए लगातार मेहनत जारी है हमारी टीम के द्वारा। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में से किसे जो है हम और आप घोष वर्ण के नाम से जानेंगे। तो याद रखिएगा घोष वर्ण यहाँ पर ह हो जाएगा। ह को हम लोग घोष वर्ण के नाम से जानेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। प्रश्न बहुत ही शानदार है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्याएं कितनी है। सही आंसर है मूल स्वर जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में उनकी संख्याएं 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्याएं कितनी होती हैं? 4। याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से महाप्राण वर्ण निम्नलिखित में से आप किसको कहेंगे? तो महाप्राण यहां पर कहा जा रहा है। 23वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ख और घ यानी कि आपके पास दूसरा और चौथा बार बार बोला जा रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो उम्मीद करते देख लीजिए कंफ्यूज पैदा कर दिया है। वर्णों के संकलन नहीं, वर्णों के सुव्यवस्थित संग्रह को ही हम लोग वर्णमाला के नाम से जानते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण को हम लोग निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंठ तालव्य के नाम से ए और ऐ को जाना जाता है। ए और ऐ वर्ण निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? इसको कंठ तालव्य वर्ण के नाम से जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि श श ह और कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देख लेंगे। तलावे श, मूर्धन्य श, दंत स और ह कौन से व्यंजन के रूप में यहाँ पर पहचाने जाएंगे? 26 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। श श श ह कौन सा व्यंजन कहलाएगा? तो इसको संघर्षी वर्ण के नाम से जानते हैं। एक नया क्वेश्चन आपको एक बार आज फिर मिल गया होगा। संघर्षी वर्ण के नाम से इसको जाना जाता है। लगातार आप हमारी वीडियो को लाइक करते चलिए। आप लोग लगातार देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन लाइक भी करते रहिए। हम आपके लिए थोड़ी सी अगर काम करते हैं तो थोड़ा सा आप भी हमारे लिए हल्का सा दिक्कत उठाइए और एक लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और नहीं तो आप मनोबल अगर नीचे करेंगे तो हमारा मनोबल यहाँ से गिरेगा, इससे हम दोनों को थोड़ा सा घाटा उठाना पड़ जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूल रूप से अगर देखा जाए तो वर्णों की संख्या हिंदी में मूल रूप से, यहाँ पर मूल रूप से कहा जा रहा है, कुल नहीं कहा जा रहा है, तो मूल रूप से वर्णों की संख्याएं 50 लगभग मापी गई हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से किसे हम लोग अघोष वर्ण के नाम से जानेंगे? राइट आंसर हो जाएगा 28वें का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100 को हम लोग अघोष वर्ण के नाम से जानेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में क्या आता है? अ आता है, निम्नलिखित में से उसे क्या कहेंगे? उसको अकारांत शब्द के नाम से जाना जाता है। आसानी से पूरा क्वेश्चन इसको आप क्रैक कर लिए होंगे। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षर जो है अनुनासिक के नाम से जाने जाएंगे। छ, त्र, ज्ञ। इस तरीके से हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षर कहा जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? अनुनासिक के नाम से जानेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाएगा? याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन के रूप में जाना जाएगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 6, यानी कि बी ऑप्शन नंबर ये जो है स्पर्श व्यंजन के रूप में जाना जाएगा। आगे स, ल और ह ये इस रूप में नहीं आएंगे, यानी कि ये तीनों अलग है और ये अलग है। यानी 31 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म अघोष वर्ण है? एक बार फिर से आपसे पूछा जा रहा है। 32 का ऑप्शन नंबर सी, प और फ ये अघोष है, यानी कि प्रथम और द्वितीय। आगे चलते हैं। 6 वर्ण किसके योग से बना होता है? 6 वर्ण निम्नलिखित में से किसके योग से बना हुआ है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 33 का ऑप्शन नंबर ए, क हलंत प्लस मूर्धन्य स को मिला देने से श का निर्माण होता है। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? 34 का ऑप्शन नंबर डी, यानी य जो है स्वर नहीं है, बाकी के सभी यहाँ पर स्वर दिए गए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां होती हैं या उन ध्वनियों को हम किस नाम से जानते हैं जिनको स्वतंत्र रूप में बोली भी जाती है और जो स्वतंत्र रूप से लिखी भी जाती है? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ए यानी कि इसको स्वर वर्ण के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते चलते 36 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। याद रखिएगा, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर अभी फिलहाल हिंदी और जितने भी वीडियोस आ रहे हैं एक एक करके हम अलग अलग तरीके से आपको प्रदान कर रहे हैं ताकि आपको असुविधा ना हो जब हम इसका सेट लेकर के चले। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है ये पूछा जा रहा है। छ, त्र और ज्ञ ये तीनों के तीनों संयुक्त है, लेकिन अगर कोई संयुक्त नहीं है तो ये जो है श जो है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है। 36 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 37वां नंबर क्वेश्चन है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तालव्य से इसका उच्चारण होता है। आइए बढ़ते चलते, मूर्धन्य ध्वनियां निम्नलिखित में से कौन सी है। मूर्धन्य ध्वनियां निम्नलिखित में से कौन सी है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट, ठ, ड, ढ को हम लोग मूर्धन्य वर्ण के नाम से जानेंगे। ट, ठ, ड दांत के ठीक बगल में जो रुखड़ा स्थान है उसको मूर्धा कहा जाता है और वहां से बोली जाने वाली जितने भी वर्ड होते हैं उसको मूर्धन्य वर्ण के नाम से जानते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी, इसको संयुक्त वर्ण के नाम से जानेंगे। अंतिम नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहेगा कि अघोष वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में से किसे हम लोग अघोष वर्ण के नाम से जानेंगे। 40 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अ को हम लोग अघोष वर्ण के नाम से जानेंगे। तो आज के सेशन में 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरे सेट में हम लोग ध्वनि और वर्णमाला से वर्ण से संबंधित बिंदुओं को देखे हैं। कल हम आगे के कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे। 8 बजे जरूर आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।